Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. In today's session, we will discuss illustration number 7 and 8 of chapter number 6 subsidiary books. So let's start the illustration. From the following transaction, prepare the purchase book, sales book, purchase return book and sales return book in the books of Shri Hashmukh Kumar. Okay, so I have already prepared the specimen for two transactions, two particular illustrations, 7 and 8. So 7, I have created 4 different accounts. One that is purchase book, sales book, purchase return book and sales return book. अब इन चारों में डिफरेंस क्या है वो देख लो. फर्स्ट वन, डेट, नेम ऑफ द सप्लायर एंड हियर डेट एंड नेम ऑफ द सप्लायर विल बी सेम. ओके, यहाँ पे आ जाएगा इनवॉइस नंबर और इसके नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेबिट नोट नंबर, क्योंकि ये परचेज रिटर्न बुक है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग डेबिट नोट नंबर. देन लेजर फोलियो एंड अमाउंट. Here sales book, the name of the customer will be same. यहाँ पे invoice number आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, credit note number. Remember this. वही का वही सेम यहाँ पे बनाया है, ये मैं उस टाइम पे एक्सप्लेन करूँगा. ये जो है ये कॉलमनर वाला है. ओके, तो वो हम उस टाइम पे देखेंगे जब हम इलास्ट्रेशन नंबर 8 सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द इलास्ट्रेशन. फर्स्ट एंट्री 2015 January 1st. Purchase goods of rupees 10,000 from Dhruvil at 10% trade discount. बिल नंबर 110. अब हमने क्या किया है, ध्रुमिल से क्रेडिट ट्रांजेक्शन थ्रू परचेज किया है. तो कहाँ पे आएगा, अगर क्रेडिट परचेज करते हो तो परचेज बुक में आएगा. फर्स्ट वन आई विल राइट डाउन हियर 2015 January 1. नाम क्या आ जाएगा, ध्रुविल अकाउंट. ओके, नाउ बिल नंबर इज 110. जो भी आपका इनवॉइस नंबर है वो आप यहाँ पे लिखोगे. उसके बाद आगे 10,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट निकाल दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 9,000 रुपीज. माइनस होके आपकी वैल्यू आएगी 9,000. नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 4,000 फ्रॉम कोमल एट 10% कैश डिस्काउंट. क्रेडिट इज गिवन फॉर 2 months. अब हमने क्या किया है, कैश डिस्काउंट पे लिया है पर क्रेडिट पीरियड हमको यहाँ पे दिया है, दैट मीन्स इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है. तो कहाँ पे लिखा जाएगा, परचेज बुक के अंदर ही लिखेंगे. वही का वही डे नंबर 3 कोमल अकाउंट. ओके, कोमल अकाउंट में कौन सी वैल्यू आएगी, वैल्यू आ जाएगी 4,000 रुपीज इटसेल्फ. अब यहाँ पे हमने 10% माइनस क्यों नहीं किए, क्योंकि 10% जो था वो कैश डिस्काउंट का था. तो कैश डिस्काउंट तो इसमें कंसिडर लेते ही नहीं है और इनवॉइस नंबर कोई नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डैश. एंट्री नंबर 7, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 टू साजन एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट. इनवॉइस नंबर इज 90. अब हमने क्या किया है, हमारा गुड्स सोल्ड किया है साजन को. तो यहाँ पे देखेंगे साजन का कौन सा अकाउंट में ये चीज जाने वाली है. तो क्लियर है कि सेल्स किया है तो सेल्स अकाउंट में जाएगी. तो सबसे पहले लिखेंगे ईयर 2015 जनवरी और डेट कौन सी है, डेट है आपकी 7th. यहां पे नाम आ जाएगा, नेम ऑफ द पार्टी इज साजन अकाउंट. ओके, साजन अकाउंट आपने यहां पे लिख दिया. आगे वैल्यू कितनी है, वैल्यू इज रुपीज 8,000. अब 8,000 पे आप 5% डिस्काउंट लगाओ, माइनस 5%, कितना वैल्यू बचा, 7,600 रुपीज. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7,600. नेक्स्ट बिल नंबर दिया है, बिल नंबर इज 90. अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आपने कैश डिस्काउंट क्यों नहीं डाला. अगर कैश डिस्काउंट डालता तो वो कैश अकाउंट में क्रेडिट करना है ना मुझे, तो उसकी तो एंट्री कैश अकाउंट में आएगी. एंड एट प्रेजेंट वी आर प्रिपेयरिंग ओनली परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, तो उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी. नेक्स्ट वन नंबर 10, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 4,000 कैश मेमो नंबर 30. इट इज क्लियरली रिटर्न कैश मेमो, तो कैश के रिलेटेड एंट्री तो यहाँ पे आने ही नहीं वाली, तो उसको स्किप करते हैं. नंबर 11, goods of rupees 2,000 returned by Sajan, for which the credit note number 15 was sent to him. Okay, तो साजन को हमने सेल्स किया था, उसमें से उसने कितना रिटर्न किया, उसने रिटर्न किया है गुड्स ऑफ रुपीज
2000, तो 2000 उसमें से माइनस कर देंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट में क्या लिखेंगे? सबसे पहले ईयर 2015 जनवरी। नाउ व्हाट इज द डेट? द डेट इज 11th। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 और नेम आ जाएगा सीधा साजन अकाउंट। वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? वैल्यू आ जाएगी जो भी आपको वो रिटर्न करते हैं वही वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है 2000 रुपीज। ओके, अब आपको रिटर्न आया, दैट मीन्स ही हैज गिवन यू दी क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट का नंबर कौन सा है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट नोट नंबर 15। तो आप सीधा 15 नंबर का अगर नोट देखोगे, क्रेडिट नोट्स देखते जाओगे तो 15 नंबर की नोट आपको सीधी साजन अकाउंट की मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 16, परचेस्ड फर्नीचर ऑफ ₹5,000 फ्रॉम श्री बहुचर फर्नीचर मार्ट। ओके, हमने क्या किया है? फर्नीचर को परचेज किया है। अब फर्नीचर आप परचेज करते हो, दैट ट्रांजेक्शन इज अ परचेज ऑफ फिक्स असेट्स एंड दैट इज गोइंग टू बी रिटर्न इन जनरल प्रॉपर। तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पे नहीं करनी है, तो वो एंट्री छोड़ दो। तो हम क्या करेंगे? नंबर 16 की एंट्री को स्किप करेंगे। आगे नंबर 18, परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 फ्रॉम निर्मी एंड हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड इमीडिएटली। ओके, सो हमने निर्मी से गुड्स लिया है, कितने रुपए का लिया है? 30,000। तो हमने जितना भी परचेज किया उसको हमें कहाँ पे दिखाना पड़ेगा? परचेज बुक में। ओके, तो यहाँ पे परचेज बुक में नंबर लगा देंगे 18, क्या आ जाएगा? निर्मी अकाउंट। ओके, कोई इनवॉइस नंबर दिया है? नहीं है, तो यहाँ पे सीधा वैल्यू लगा दो 30,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिया 30,000। नेक्स्ट वन, द एंटायर गुड्स परचेज फ्रॉम निर्मी सोल्ड टू हैरी फॉर से 36,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इनवॉइस नंबर इज 100। जो हमने निर्मी से लिया था वो हमने बेच दिया। किसको बेचा है? वही गुड्स हमने सेल किया है हैली को। तो यहाँ पे आ जाएगा हैली अकाउंट, क्योंकि सेल किया है तो सेल्स अकाउंट में आ जाएगा। ओके, डेट कौन सी आएगी? तो डेट यहाँ पे लिखी है 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। आगे, नाउ द गुड्स हैज सोल्ड फॉर 36,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 36,000 में से 10% आपको क्या करने हैं? माइनस करने हैं। कितनी वैल्यू बची? 32,400, वो यहाँ पे लिख देंगे 32,400 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको पता चला होगा। आई होप ये बहुत क्लियर हो गया होगा। इसका नंबर कौन सा है? 100, तो मैंने यहां पे लिखा दिया 100 नंबर। नेक्स्ट वन, कनु प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाइंग गुड्स ऑफ ₹12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नाउ दिस ट्रांजेक्शन इज ए नॉन फाइनेंशियल वन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर प्लेस हुआ है, ऑर्डर भेजा नहीं है। तो अगर आपने ऑर्डर नहीं भेजा तो उसकी कोई एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी, तो वो एंट्री हम करेंगे स्किप। नेक्स्ट वन, सप्लाई गुड्स टू कनु फॉर हिज ऑर्डर 300 एडेड एज लेबर, इनवॉइस नंबर 102। अब कनु वाली एंट्री फिर से देखनी पड़ेगी, पर इसकी नाउ वी हैव सप्लाइड द गुड्स, इट मीन्स इट्स कंसिडर एज अ सेल्स। तो सेल्स में लिखेंगे कनु अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कनु अकाउंट। ओके, डेट कौन सी आएगी? तो बच्चों डेट आएगी आपकी जो सेकंड जब ऑर्डर आपका फाइनलाइज हुआ वो वाली डेट आएगी। तो वो डेट कौन सी है? 24। जब ये आपको भेजता है वही डेट लिखनी है, 21 वाली डेट नहीं लिखनी है। ओके, वैल्यू कितनी है? 12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 12,000 का 10% हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना बचा? 10,800 रुपीज। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,800 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट्स, इनवॉइस नंबर आपका कौन सा है? 102। तो वो एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। नेक्स्ट वन, कैश परचेज ₹20,000 एंड कैश सेल ₹25,000। तो ये दोनों के रिलेटेड कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी, तो वो एंट्री यहाँ पे छोड़ देते हैं। आगे, कनु रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हिम एंड वॉज एग्रीड टू गिव रिबेट ऑफ कैरेज प्रपोर्शन। ओके, तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, इसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। नंबर 1 की हमने एंट्री की, उसके बाद नंबर 3 की 7 नंबर की एंट्री हो गई, नंबर 10 की एंट्री भी बच्चों हो गई है। ओके, कैश मेमो है तो एंट्री नहीं आएगी। नंबर 11 की एंट्री हो गई, उसके बाद नंबर 15 की एंट्री हमारी बाकी है। याद रखना, नंबर 15 बाकी है। उसके बाद नंबर 16
परचेज फर्नीचर तो उसकी एंट्री नहीं करनी है। नंबर 18 की एंट्री हो गई। नंबर 19 की एंट्री हमारी आई थिंक बाकी है कि हो गई है। 19 की एंट्री हमारी एंटायर गुड्स सोल्ड टू हेली, इनवॉइस नंबर इज गिवन। ओके, तो ये भी एंट्री हमारी यहाँ पे हो गई है 32,400 की। ओके, देन 20 वाली हमारी बाकी है। हमने यहाँ पे गलती कर दी, हमने एक एंट्री, हमारी 2 एंट्री स्किप हो गई। इसको आ जाएगा 19 नंबर। 20 नंबर की एंट्री हमारी बाकी है, तो 15 और 20 नंबर की एंट्री बाकी है, वो करते हैं। उसके बाद हम लास्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे। लेट्स सी नंबर 15। ओके, 15 में क्या है? 10% goods returned to Dhruvil and debit note number is 16 sent to him. Now ध्रुविल का देखो तो ध्रुविल का अकाउंट में सबसे पहले 9,000 रुपीज का गुड्स था, उसके 10% करो, कितने आए? 900 रुपीज। सो अल्टीमेटली यू आर रिटर्निंग द गुड्स ऑफ रुपीज 900। ये मैंने यहां पे लिख दिया। नाम क्या आ जाएगा? ध्रुविल अकाउंट। 9,000 इंटू 10%। क्लियर? तो आपको यहाँ से ये चीज़ पता चलेगी कि मैंने कहाँ से नंबर लाया। 2015 यहाँ पे आ जाएगा जनवरी। ये हमारी थी 15 नंबर की एंट्री जो हमारी बाकी रह गई थी। और वैसे ही हमने 19 नंबर की एंट्री यहाँ पे सॉल्व कर दी और यहाँ पे 20 नंबर लगा दिया, तो 20 नंबर की भी बाकी है, वो देख लेते हैं। हेली रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हर एंड सेम वर रिटर्न टू निर्मी। ओके, तो बस ये एंट्री एक बार देख लेते हैं। तो अब सबसे पहले हेली का देखो। हेली का टोटल कितना था? 32,400। उसकी हाफ वैल्यू कितनी हुई? 16,200 रुपीज। तो ये था सेल्स, तो आ जाएगा सेल्स रिटर्न में कितनी वैल्यू आएगी? 16,200। नाम क्या आ जाएगा? हेली अकाउंट। ओके, हेली अकाउंट लिख दिया, साथ में कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर नहीं दिया है तो उसको छोड़ दो। और इसके साथ हम क्या करेंगे? इसको डेट देंगे, तो डेट कौन सी आएगी हमारी? यहाँ पे आ जाएगी 20 नंबर की डेट। अब उसके बाद क्या लिखा है? द सेम वर रिटर्न टू निर्मी। अब यही के यही गुड्स हमने किसको रिटर्न किए हैं? निर्मी को भी रिटर्न कर दिए हैं। तो निर्मी का देखो, निर्मी का कितना है? 30,000। 30,000 की हाफ वैल्यू निकालो, कितना हुआ? 15,000 रुपीज। तो 15,000 ये परचेज था, तो परचेज रिटर्न आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 15,000 रुपीज। नेम आ जाएगा निर्मी अकाउंट। ओके, और डेट आपकी कौन सी आ जाएगी? 20। नेक्स्ट वन नंबर 31, जो हमारी लास्ट एंट्री बाकी थी वही देख लेते हैं। कनु रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हिम एंड इट वाज एग्रीड टू रिबेट ऑफ द कैरेज प्रपोर्शन। अब देखो कनु का कितना है? कनु का है 10,800 रुपीज। अब इसका हाफ वैल्यू निकालो, तो डिवाइड बाय मैंने 2 कर दिया, कितना आया? 5,400। अब कनु का क्या था? सेल्स था, तो अब सेल्स रिटर्न करना है कितने रुपए का? 5,400 रुपीज। ये तो आपको पता चला बच्चों, ये बहुत इजी है। तो यहां पे लिखेंगे कनु अकाउंट। कैसे किया? 10,800 इंटू 1/2। क्लियर? एंट्री नंबर इज 31। ओके, चलो तो ये एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमारा हो गया। अब कौन सी चीज बाकी है? नाउ it has agreed, they have agreed to give the rebate of carriage proportion। उन्होंने एग्री किया है पर पेमेंट नहीं किया। अगर पेमेंट किया होता तो भी कहाँ पे आ जाता? कैश अकाउंट्स में। तो इसके रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं आएगी, जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट दी अमाउंट्स। अब क्या करेंगे? सबका कैलकुलेशन करेंगे। देख लेना एक बार ठीक से, क्योंकि मेरे से 2 गलती यहाँ पे हो गई थी, 2 एंट्री स्किप हो गई थी, वो हमने लास्ट में कर दी है। तो मतलब अभी तक तो कोई गलती नहीं होगी। लेट्स मेक द टोटल। 43,000 आ गया फर्स्ट में, 7,600 प्लस 32,400 प्लस 10,800, 50,800। नेक्स्ट इज 50,800 रुपीज। 900 प्लस 15,000, हियर इट इज 15,900 रुपीज। और लास्ट में कितना है? 2,000 प्लस 16,200 प्लस 5,400, कितना आया? 23,600। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 1 का टोटल मैच हो गया है। सो ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7। इसको याद रखना, अच्छे से सॉल्व किया है। 2 गलती हो गई थी पर उसको रेक्टिफाई कर दिया है। ठीक से देख लेना, कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं ऐसा हो तो फिर से एग्जाम्पल पूरा
आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, पर कमेंट सेक्शन में दिखाना कि आपने ये किया है और आपको यहाँ पे ये चीज़ पता नहीं चल रही, तो मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, लेट्स सी इलास्ट्रेशन नंबर 8. नाउ इलास्ट्रेशन नंबर 8 इज ऑल्सो अ कॉम्प्रीहेंसिव इलास्ट्रेशन. तो यहाँ पे भी हमने 4 अलग अलग अकाउंट्स बनाए हैं: परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. अब इसमें प्रोडक्ट का वेरिएंट है. ओके, जैसे कि वीट, राइस एंड बाजरा. तो ये कौन सा वाला अकाउंट होता है, इसे बोलते हैं हम कॉलमनर. ओके, तो हमने कॉलमनर के रिलेटेड परचेज बुक, सेल्स बुक्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बना दिया है. सो लेट्स स्टार्ट द इलस्ट्रेशन. From the following information, following transaction, prepared the columnar, purchase book, sales book, purchase return and all of श्री पुष्पा ट्रेडिंग कंपनी. तो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया, परचेज बुक ऑफ पुष्पा ट्रेडिंग कंपनी, सेल्स बुक ऑफ पुष्पा ट्रेडिंग, परचेज रिटर्न बुक ऑफ पुष्पा ट्रेडिंग एंड सेल्स रिटर्न. चलो, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट है. आगे 2015 September 1st परचेज्ड फ्रॉम भावना ट्रेडिंग कंपनी 1000 kg ऑफ व्हीट एट ₹20, 400 kg of rice at ₹40 and 500 kg of बाजरा at ₹15. 10% ट्रेड डिस्काउंट. ये जो भी वैल्यू है उसके ऊपर आपको क्या मिला है, 10% ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू मिली है. तो बहुत ध्यान से करना. सबसे पहले 2015 सितंबर, कौन सी डेट है, फर्स्ट. ऑन दिस फर्स्ट डे वी हैव परचेज फ्रॉम भावना ट्रेडिंग कंपनी. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भावना ट्रेडिंग कंपनी. चलो, तो ये पहली चीज हमने ठीक से लिखी है. अब कैलकुलेटर का सबसे ज्यादा उपयोग आपका यहाँ पे इस एग्जाम्पल में होने वाला है, तो कैलकुलेटर को साथ में ही रखना. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, 1000 इंटू 20. तो आपको क्या वीट की वैल्यू मिलेगी. चलो, वीट की वैल्यू मिल गई, उसमें से आपको 10% माइनस करना है. कितने बचे, 18,000. तो फर्स्ट में लिखेंगे 18,000 रुपीज. अब इज इक्वल टू का साइन फिर से मत दबाओ, या तो फिर ऑन का बटन मत दबाना, डायरेक्ट ग्रांड टोटल करेंगे. सेकंड है आपका, नेक्स्ट वन इज 20 per kg एट ₹400. सो 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, ये मैंने करेक्ट किया नहीं. 400 kg ऑफ राइस एट ₹40, 400 इंटू 40. अब इसके 10% करो तो कितने आए, 1600. वो माइनस करके कितनी वैल्यू निकली, 14,400. तो राइस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14,400. थर्ड इज बाजरा एट 15 पर kg एंड द वैल्यू इज 500. ओके, 500 इंटू 15. कितनी वैल्यू आई, उसमें से 10% माइनस करो, कितने आए, 6750. अब इसका टोटल करेंगे, 18,000 प्लस 14,400 प्लस 6750. टोटल कितना हुआ, 39,150 रुपीज. क्लियर. तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन था. सी द सेकेंड वन. September 3rd परचेज फ्रॉम प्रतिभा ट्रेडर्स 500 kg ऑफ व्हीट एट ₹25, 300 kg ऑफ बाजरा एट ₹12. 1 month क्रेडिट एंड इनवॉइस नंबर इज 223. चलो, तो ये भी यहाँ पे परचेज बुक में ही लिखा जाएगा. नंबर 3 में क्या आएगा, नेम ऑफ द पर्सन, दैट इज प्रतिभा ट्रेडर्स. ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रतिभा ट्रेडर्स. इनवॉइस नंबर भी है आपके पास, कौन सा, 223. तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब यहाँ पे कैलकुलेशन में ध्यान देना, मुझसे आगे थोड़ा ध्यान नहीं रहा था तो स्किप हो गया था. आप क्या करोगे, बुक है जो, बुक के ऊपर आपकी फिंगर रखो. फिंगर रखोगे तो गलती नहीं होगी. 500 kg ऑफ बीट एट ₹25. तो 500 इंटू 25 ये हो गया. चलो, अब यहाँ पे कोई भी ट्रेड डिस्काउंट या कुछ दिया है, नहीं दिया, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दो. आगे राइस कितना है, चलो राइस है ही नहीं, तो राइस को यहाँ पे डैश कर दो. उसके बाद बाजरा की क्या वैल्यू दी है, 300 kg एट ₹12. 300 इंटू 12 कितना आया, 3,600 रुपीज. अब ग्रांड टोटल का बटन दबाओ, कितना हुआ, 16,100. तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया. आगे सोल्ड टू खुशी ट्रेडर्स 700 kg ऑफ व्हीट एट ₹30 पर kg एंड 20 kg ऑफ राइस एट ₹56. ट्रेड डिस्काउंट 10%. इनवॉइस नंबर इज 102. तो सेल्स बुक में लिखेंगे 2015 September 8 खुशी ट्रेडर्स.
700 kg एट ₹30, उसमें से हम माइनस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट। कितना आया? 18,900। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 18,900 रुपीज़। क्लियर? आगे उसके बाद आपकी कौन सी वैल्यू दी है? उसके बाद है, यहाँ से ये स्किप हो जाता है, एक सेकेंड। नेक्स्ट इज राइस एट ₹250, 200 at ₹50। So it's 10,000 minus 10% of discount, that is 9,000 रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9,000। बाजरा में कोई वैल्यू नहीं है तो बाजरा में आ जाएगा डैश। टोटल करो, कितना आया? 27,900। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे एंट्री नंबर 12, परचेज्ड फ्रॉम राम रहीम ट्रेडिंग कंपनी 300 kg विट, 50% of the amount is paid immediately, invoice number is 250। ओके, तो परचेज बुक में आएगा सीधा यहाँ पे नंबर 12, राम रहीम ट्रेडिंग कंपनी। बिल नंबर कौन सा है? 250। उसके ऊपर उसने क्या किया है? 300 kg विट एट ₹15। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 50। ओके, इसके ऊपर उसने कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया है? नहीं है, तो यहाँ पे सीधा ले आएंगे 4,500। इसके बाद कुछ भी नहीं है तो सीधा 4,500 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट नंबर 15, खुशी ट्रेडर्स रिटर्न 100 kg ऑफ विट एज द सेम वॉज इंफीरियर ऑफ क्वालिटी, इशूड क्रेडिट नोट ऑफ ₹10 एंड वॉज गिवन टू द सेम। खुशी ट्रेडर्स क्रेडिट नोट बनाई है, क्रेडिट नोट वाला ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखेंगे 2015 सितंबर। अब डेट कौन सी आएगी? खुशी ने रिटर्न किया है 15 को, तो डेट आ जाएगी 15। नाम क्या आ जाएगा? खुशी ट्रेडर्स। ओके, अब खुशी ट्रेडर्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएगी उसको देखो। सबसे पहले क्रेडिट नोट नंबर क्या दिया है? इट वॉज गिवन नंबर 10, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, लेजर फोलियो में डैश। अब क्या रिटर्न किया है? 100 kg ऑफ वेट, तो 100 kg मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वैल्यू? तो वैल्यू यहाँ पे देखो क्या दी है। ओके, वैल्यू में कुछ नहीं दिया है तो हमें खुशी वाला ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा। खुशी वाला ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर 8। वैल्यू थी इसकी 30 रुपीज़, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे विथ 30, सो इट इज 3,000 रुपीज़। नाउ ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम वी हैव गिवन 10% ट्रेड डिस्काउंट टू खुशी, तो इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट हम कट कर देंगे। वीट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2,700 रुपीज़। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन था। जब आपको ट्रांजेक्शन में पहले अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो जब आप रिटर्न भी करते हो तो उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कंसिडर करोगे। जैसे कि खुशी का यहाँ पे ट्रांजेक्शन था, उसकी वैल्यू अलग आती थी, तो हमने क्या किया था? ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे दिया था। ओके, तो सेम जब वो रिटर्न कर रही है तो क्या करेंगे? उसको वहाँ से ट्रेड डिस्काउंट भी कम करके देना पड़ेगा। तो उसने टोटल 3,000 का गुड्स दिया था, तो उसमें हमने 10% कम कर दिया। वैल्यू कितनी आज गई? 2,700 रुपीज़। दैट इज रिलेटेड टू एंट्री नंबर 15। नंबर 18 देखो। अब 18 में क्या दिया है? गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम खुशी ट्रेडर्स वॉज सेंड टू प्रतिभा ट्रेडर्स, डेबिट नोट नंबर 15। खुशी के पास से जो भी गुड्स आया वो हमने रिटर्न कर दिया, किसको? प्रतिभा को। चलो, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2015 सितंबर। सितंबर की कौन सी डेट? सितंबर की डेट आ जाएगी 18, प्रतिभा ट्रेडर्स। ओके, यहाँ पे डेबिट नोट नंबर कौन सा आ जाएगा आपका? 15। अब इस कैलकुलेशन में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे वैल्यू 2700 है, तो क्या वहीं पे 2700 आएगी? नहीं, इसका कैलकुलेशन में दिखाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपको कैसे समझना है वो देखो। सबसे पहले प्रतिभा ट्रेडर्स वाला आप ट्रांजेक्शन देखो, उसके नंबर 3 में क्या लिखा है? उसकी वैल्यू जो थी वो थी 25 रुपीज़। अब हमें गुड्स टोटल रिटर्न कितना हुआ? 100 kg हुआ, तो 100 kg मल्टीप्लाई बाय 25 रुपीज़, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2500। ओके,
तो यहाँ पे हम 2500 की ही एंट्री करेंगे, इवन दो वी गॉट द गुड्स ऑफ ₹2700। ओके, क्योंकि परचेज सेल्स में प्रॉफिट ऐड करके आप करते हो, तो ये भी चीज़ यहाँ पे कंसिडर में करनी पड़ेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो प्रतिभा ट्रेडर्स में 100 इंटू 25 कहाँ से आए आपको पता चला होगा। एंट्री नंबर 3 को देखो, ठीक से आपको पता चल जाएगा। So this is related to entry number 18. Next one, that is number 20. Purchase 400 kg wheat at ₹20 per kg from Hathway Traders on cash. Cash discount 10%. Invoice number 40. कैश डिस्काउंट की एंट्री करनी नहीं है, छोड़ दो। 20 नंबर की कोई भी एंट्री नहीं आएगी। 21. 50 kg return to Hathway Traders. Now the cash is immediately paid. Okay, Hathway को तो हमने ऑलरेडी कैश में ट्रांजेक्शन करके दे दिया है, तो उसके रिलेटेड कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी, तो वो एंट्री भी फिर से छोड़ देते हैं। चलो, तो 21 भी कैश का रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो 20 and 21 बोथ ट्रांजेक्शंस आर रिलेटेड टू कैश अकाउंट, सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट ओवर हियर। नेक्स्ट वन, नंबर 23, परचेज फ्रॉम पूजा ट्रेडर्स। हमने परचेज किया पूजा ट्रेडर्स से। देन 500 kg ऑफ राइस एट ₹60 and 1000 kgs of bajra at ₹18. Trade discount is 10%. Invoice number 301. तो ये परचेज ट्रांजेक्शन रिलेटेड एंट्री है, तो यहाँ पे आएगी नंबर 23। नेम ऑफ द कंपनी, दैट इज नेम ऑफ द सप्लायर इज पूजा ट्रेडर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे पूजा ट्रेडर्स अकाउंट। इनवॉइस नंबर आपका है 301। चलो, सबसे पहले वीट का तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, तो उसमें डैश लगा दो। राइस भेजा है कितने का? 500 kg का। वैल्यू कितना है? ₹60। नाउ उसमें भी आपको क्या करना है? 10% डिस्काउंट देना है। कितनी वैल्यू है? 27,000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 27,000। उसके बाद क्या है? 23rd में देखो, नेक्स्ट वन, दैट इज बाजरा। 1000 kg बाजरा एट ₹18। 1000 इंटू 18 माइनस 10% अगेन, सो इट इज 16,200। ग्रांड टोटल करो इसका। ओके, सॉरी, मैंने ऑन दबा दिया था, तो इट इज 43,200। तो ये यहाँ पे आ गया आपका टोटल 43,200। नेक्स्ट वन 23 हो गया। 25, 50% ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम पूजा ट्रेडर्स वर सोल्ड टू प्रतिभा ट्रेडर्स। पूजा ट्रेडर्स से हमने खरीदा, वो हमने बेचा किसको? प्रतिभा ट्रेडर्स को। कितना? 50% ऑफ गुड्स। सिंपल ट्रांजेक्शन, यहाँ पे 50% गुड्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है। नंबर कौन सा आएगा? 25। बाय एडिंग 20% प्रॉफिट, जो भी वैल्यू है उसमें 20% प्रॉफिट आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले 27,000 का पहले था, उसका हाफ कितना हुआ? 13,500। उसमें क्या करोगे? 20% ऐड करोगे, तो आपको दबाना है +20 और परसेंटेज। कितना आया? 16,200। यहाँ पे लिखेंगे 16,200। सेकेंड देखो, यहाँ पे है 16,200, उसमें से हाफ, दैट मीन्स 50% मिल गया। उसमें आपको कितना ऐड करना है? 20% प्रॉफिट ऐड करना है। कितनी वैल्यू आई? 9720। अब इन दोनों का टोटल कर दो 16,200 के साथ, टोटल आया 25,920। सो दिस इज द वैल्यू आफ्टर एडिंग 20% ऑफ प्रॉफिट। अब पार्टी का नाम क्या है? 25 एंट्री में देखो, पूजा ट्रेडर्स से जो भी खरीदा बेचा किसको? प्रार्थना ट्रेडर्स को। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रार्थना ट्रेडर्स। ओके, प्रार्थना ट्रेडर्स को 25 में हमने ये ट्रांजेक्शन आपको कर दिया। आगे नंबर 27, प्रार्थना ट्रेडर्स रिटर्न 50% ऑफ द गुड्स इमीडिएटली टू पूजा ट्रेडर्स। ये जो गुड्स था पूरा का पूरा, उसको उसने रिटर्न कर दिया, तो अब उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे लानी है। तो अब सेल्स किया था, तो एंट्री कहाँ पे आ जाएगी आपकी? अब ये पूरा रिटर्न किया है, तो उसकी एंट्री आपको करनी है। ओके, चलो, प्रार्थना ट्रेडर्स ने आपने कराया था सेल्स, तो अब यहाँ पे आ जाएगा सेल्स रिटर्न में। एंट्री नंबर आएगी 27। नेम ऑफ द कंपनी, दैट इज प्रार्थना ट्रेडर्स। 16,200 है वैल्यू, उसका हाफ कर दो, कितना आया? 8,100। यहाँ पे मैंने डाल दिया 8,100। 9720 का भी हाफ कर देंगे, डिवाइड बाय 2, वैल्यू आई 8460। इन दोनों का टोटल करो, कितना आया? 12,960। चलो, ये एक तो हमारा हो गया।
पर ये जो गुड्स हमारे पास रिटर्न आया, ओके, ये हमने रिटर्न किया किसको? ये हमने कर दिया सीधा पूजा ट्रेडर्स को रिटर्न। अब पूजा से हमने परचेज किया था तो परचेज रिटर्न में डालो, यहाँ पे लिखेंगे पूजा ट्रेडर्स। यही वैल्यू ऊपर ट्रांसफर करेंगे? नहीं, वही की वही वैल्यू आपको ट्रांसफर नहीं करनी है। तो कौन सी करनी है? 8100 में से आपको 20% निकालने हैं। ओके, 8100 माइनस 20%, कितने आए? 6। सॉरी, आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। जो आपकी 8100 ये जो वैल्यू है, इसमें जो प्राइस है उसके साथ प्रॉफिट भी ऐड है। तो यहाँ पे मैं सीधा एक एग्जांपल दूँ कि अगर आपकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है और उसमें आपका प्रॉफिट 20 ऐड है, तो एक्चुअल जो ये 8100 की वैल्यू है वो 120 प्राइस पे है। ओके, तो हमें क्या करना है? इसको 100 की प्राइस पे लाना है। तो कैसे करेंगे? तो वो दिखाता हूँ। 8100, अब यहाँ पे मैं इसका एक शॉर्ट एग्जाम्पल लिखा है मैंने, 8100 इंटू, अब ये जो वैल्यू है वो कितने पे है? ये वैल्यू है आपकी 120 पे, और ये वैल्यू यहाँ पे आपको चाहिए 100 पे। सो 8100 इंटू 100 डिवाइड बाय 120, ये याद रखना, इंटू 100 डिवाइड बाय 120। अब 120 में कहाँ से लाया? इसमें मैंने ऐड किया कॉस्ट प्लस योर प्रॉफिट दैट इज ऑफ 20%। तो कॉस्ट 100 थी प्लस 20, कितना वैल्यू आया? 6750। वैसे ही 4860 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120, इसकी वैल्यू कितनी आई? 4050। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसमें 6750 ऐड करो, वैल्यू कितनी आई? 10800। ओके, चलो अब हमारा सारा ट्रांजेक्शन खत्म हो गया है। एक ट्रांजेक्शन बाकी है, नंबर 13। अर्चना ट्रेडिंग कंपनी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाइंग 800 गुड्स वेट्स ऑफ ₹30 पर केजी। ओके, जस्ट आपने इसको मतलब एक ऑर्डर दिया है। ओके, तो ऑर्डर तो आपके पास आया नहीं है। अगर आपके पास ऑर्डर नहीं आया तो वो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। सो इट्स अ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। अब करेंगे हम क्या? टोटल, विच इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल। 1 बाय 1 टोटल करेंगे इसको। चलो, सॉरी, 18,000 प्लस 12,500 प्लस 4,500, कितना आया? 35,000। यहाँ पे मैंने लिख दिया 35,000। नेक्स्ट वन 14,400 प्लस 27,000, टोटल कितना आया? 41,400। ओके, 6750 प्लस 3,600 है ना, 600 प्लस 16,200, कितना आया? 26,550। इसका ग्रांड टोटल करो, आउटर कॉलम की वैल्यू मिली 102,950। इसका टोटल करोगे सेम ही आएगा, ये आप खुद कर लेना। चलो, अब ये लाइन का देखते हैं। फर्स्ट का 18,900, यहाँ का 9,720। ओके, 16,200 प्लस 9,000, कितना है? 25,200। इसमें ऐड करेंगे 18,900 प्लस 9,720, 53,820। चलो, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करो, 2500, 6750 एंड 4050। अल्टीमेट टोटल करेंगे 2,500 प्लस 10,800, कितना आया? 13,300। लास्ट वन 2,700, 8,100, 4,860 एंड 2,700 प्लस 1,2,960, 15,660। तो यहाँ पे हमने पूरा एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 इलास्ट्रेशन के जो थे वो एक्सप्लेन किया। बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, क्योंकि ये जो है ये आपके कॉम्प्रीहेंसिव इलास्ट्रेशंस है। ओके, कॉम्प्रीहेंसिव इलास्ट्रेशन मतलब कि यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स आ गए, जो भी परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक के थे, जो भी हमने आगे के एग्जाम्पल किए थे, सबका क्यूमुलेटिव होके इसी में आ गया है। अब कल का सेशन स्किप मत करना। कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस।
जैसे ही ये चीज़ आपके लिए जितनी डिफ़िकल्ट हो रही है, अगर जीएसटी वाले आएंगे तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे। तो कल एक ही एग्जाम्पल करेंगे, इलास्ट्रेशन नंबर 9, बट दिस इलास्ट्रेशन नंबर 9 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, तो उसको स्किप मत करना। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो, तभी आपको चीज़ पूरी पता चलेगी, नहीं तो इसमें गलती होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।